हीरो वाजपेयी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि जो पूरे लखनऊ की जो दौड़ है वो जो रामपुर की तरफ जा रही है, उसमें एक चेहरा और खुलकर आ गया है और वो है ओपी राजभर। और वो कह रहे हैं कि हम किसी गठबंधन के गुलाम नहीं, हम जिससे चाहे जाकर मिल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा बिजली पर बात नहीं करती, केवल इर्द गिर्द चीजें करती है। तो क्या चल रहा है राजनीति में इस समय? ये तोड़ फोड़, किसी का किसी से मिलना, भाजपा पर निशाना, ये कौन सी खिचड़ी पक रही सर उत्तर प्रदेश में? देखिए, जनता ने अपना स्पष्ट मैंडेट दिया है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए, विकास के पथ पर ले जाए, उसे सत्ता सौंपी है। और जो लोग चुनाव में इस तरह के लोग थे, वही इस तरह का मेल मिलाप, जेल का आवागमन और मैं किसी का गुलाम नहीं है, इस तरह के जो ये तमाम फप्तियां हैं एक दूसरे पे कस रहे हैं। इनका कोई जनता से मतलब नहीं है, जनता की ज़रूरतों से सरोकार नहीं है। और मैंने कल भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि लोकतंत्र में एक स्वस्थ विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है ये विपक्ष केवल जेल तक जाने तक ही सीमित है। अब ये लोग गए हैं, फिर बाद में अखिलेश जाएंगे, किसी से मिलेंगे, आज हम किसी से नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि कौन जेल जाएगा, कौन मिलेगा, क्या होगा। अब जो बंद है उसके मतलब कि उस पर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, कानून अपना काम कर रहा है, न्यायालय उस पर निर्णय करेगा। ये मिलाव मिलाई का जो संकट चल रहा है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता के जरूरतों की उपेक्षा है। लोकतंत्र में साइकिल के दो पहिए हैं, जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है। सत्ता अपना काम करने में लगी और विपक्ष इस तरह की अटखेलियां जेल जाकर कर रहा है। मुझे लगता है ये जो लोकतंत्र में है, इसमें विपक्ष का रोल नहीं है। विपक्ष का रोल सकारात्मक भूमिका निभाने का है, परेशानियों में साथ खड़े होने का है, सरकार को सुझाव सलाह देने का है, ना कि किसी अपराधी को मिलने जेल जाने का है। तो ये जेल तक जो सारे संगठन जा रहे हैं, जेल तक राजनीतिक दल के नेता जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, तो मुझे तो लगता है कि भाई अंदर जो बंद है उसकी गुलामी करने क्यों जा रहे हो? अपराध किया है, अपराधी को सजा न्यायालय देगा, न्यायालय से निर्णय हो जाएगा। बिल्कुल हीरो जी, अरुण राजभर जी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन एक आरोप का जवाब और ले लेते हैं। वो ये कह रहे हैं ओपी राजभर की बिजली पर बात नहीं कर रही है बीजेपी, वो केवल इसी पर बात करती है कि विपक्ष में क्या हो रहा है। देखिए, ऐसा है, मैंने कहा ना कि बिजली पर भी आज ही हम लोगों ने कई चैनल को कहा कि बिजली पर जो इस तरह भयंकर प्रचंड गर्मी पड़ रही है, बिजली की समस्या जरूर सामने आई है। लेकिन आप देखें, ये पूरे देश में, पूरे नेशन वाइड ये समस्या है जहां प्रचंड गर्मी पड़ रही है, बिजली की खपत में दिक्कत है। लेकिन अगर यही लोग जो विपक्ष में हैं ये कंपेयर करें अपने दोस्तों की सरकारों से, जहां जहां उनकी सरकार है, तो ये फिर पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बिजली देने में नंबर 1 है। और जहां कहीं भी कुछ कमी हो रही है, 1-2 दिन में दूर हो जाएगी, क्योंकि इन्हें पता है जब ये आंकड़े खंगालेंगे तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसलिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। वास्तविकता से विपक्ष कोसों दूर है। जी बिल्कुल हीरो वाजपेयी जी, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई खिचड़ी पक रही, चाहे जयंत चौधरी का मिलना हो आजम परिवार से, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे ओपी राजभर हो, प्रमोद कृष्णम भी मिलने पहुंच गए। क्या लगता है कि एक तरफ बीजेपी ने 2024 की तैयारियों का आगाज कर दिया है, तो विपक्ष भी पश्चिम में जिस तरीके से मुंह की खाया विपक्ष, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को भारी नुकसान हुआ हो जाएगा, लेकिन नुकसान विपक्ष का हो गया। तो क्या आपको ये लग रहा है कि 2024 के लिहाज से भी ये जो गुड़ा भाग चल रहा है, जो मिलना जुलना चल रहा है, ये वो भी एक रणनीति है कि आप लोगों से टकराया जाए मजबूती के साथ? देखिए, ये विपक्ष है, कब कौन किसके साथ रहेगा, कहां अपने हितों को देखते हुए किसके साथ चला जाएगा, और लोकसभा तक ये विपक्ष आपस में एक दूसरे का विपक्ष ना हो जाए, इसका इंतजार करिए अवधेश जी। मुझे नहीं लगता कि ये कार्रवाइयां या मेल जोल या मेला मिलाप 2024 को लेकर ये निहित स्वार्थ पूर्ति, तुष्टीकरण, केवल जनता में एक वोट बैंक को आकर्षित करना कि हम आजम को जेल में मिलने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब किसी धर्म का कोई भी अपराधी किसी जेल में बंद हो, उसे मिलने जाने से आप उस धर्म के वोटों को आकर्षित नहीं कर सकते। ये मेल मिलाप कोरा जाएगा और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा में से 75 से अधिक लोकसभा जीतकर फिर आएगी। जनता का आशीर्वाद लगातार हमारे साथ बना हुआ है। 14, 17, 19, 22 और 5वीं बार भी जनता का आशीर्वाद आदरणीय नरेंद्र मोदी को फिर मिलेगा, क्योंकि देश को उन्नति की तरफ जाना और उसको ले जाने के एकमात्र वाहक इस समय देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जी, तो क्या आपको लगता है कि यूपी में जो तमाम चीजें हो रही हैं उसमें ये भी हो गया है कि तेरे आजम और मेरे आजम की लड़ाई छिड़ गई है?
कि आजम मेरे हैं वो तेरे हैं? देखिए, आजम से किसी का कोई सरोकार नहीं है। मैंने बताया केवल एक वो प्रतिरूप बना रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण का। हर दल जाकर ये दिखाना चाहता है कि हम आजम के नजदीक है। आज ही देखिए बुखारी का बयान आया कि सपा मुसलमानों की चिंता नहीं करती। तो अब ये सब बयानबाजी जो हो रही है, अब ये कोई नया दल ढूंढ रहे होंगे वोट देने के लिए, पर चंद धर्म के ठेकेदार पूरी जनता को उस धर्म को गुमराह नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि फिर आने वाले चुनाव में इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। केवल आजम खां को जेल में जाते हुए देखने से ही कल्याण होने वाला नहीं है विपक्ष का। जी बिल्कुल, हीरो वाजपेयी हमारे साथ आप बने रहिए।